मेरे मोहतरम, आज 1 जनवरी है और साल का पहला दिन है। मेरे भाई, ये अंग्रेज़ी साल का पहला महीना है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज़ी साल भी अल्लाह का है और कमरी साल भी अल्लाह का महीना है। हमारे मामूलाते जो इबादात हैं जिनको हम अदा करते हैं उसको मैं और आप कमरी साल से अदा करते हैं। हमारे रोज़े, हमारे और भी जो दीगर इबादात थे वो हम कमरी साल से यानी चाँद की तारीख़ से हमारी मामूलात इबादत शुरू होती है। लेकिन ये साल भी अल्लाह का है। ये जो साल शुरू होता है सूरज से शुरू होता है, इसको तारीख़ शमसी कहते हैं। इस पे खुशी ज़ाहिर करना कहीं से भी मना नहीं किया गया। आप खुशी ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन जिन बातों से शरीयत ने आपको मना किया है, यानी नाच गाने ना हो, जो हम पिकनिक के लिए निकल जाते हैं और ऐसी खुशी ज़ाहिर करते हैं जिससे इस्लाम ने मना फरमाया है, यानी आप इन दिनों के अलावा भी वो काम नहीं कर सकते। यानी नाच गाना आप, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दिनों में मना है, इन दिनों के अलावा भी इससे बचना चाहिए। मेरे भाई, जैसा कि मैं और आप जानते हैं, जो इससे कबल साल गुज़रा 2020, आप dictionary.com के मुताबिक अगर आप जानना चाहते हैं तो इस साल का सबसे अहम तरीन लफ्ज़ है वो पेंडेमिक है, आलमी वबा है। और इस साल का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग से शुरू होता है। वो आग जो कई महीनों तक भड़कती रही और लाखों करोड़ों नहीं बल्कि 3 अरब जानवर मारे गए और इससे मुतासिर हुए। और इसमें जो सबसे मूजी बीमारी जो लाहिक हुई वो कोविड-19 कोरोना वायरस, जिससे आज भी हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी आलम दुनिया आज भी जूझ रही है और जंग लड़ रही है। मेरे भाई, अगर आज आप किसी इंसान से पूछें ना कि मेरे भाई तुम्हारी 2020 की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तुम्हारे 2020 की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो आगे से क्या जवाब देता है कि मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मैं ज़िंदा हूँ। यानी इस साल ऐसे ऐसे हादसात पेश आए जो मैं और आपने कभी सोचे नहीं थे। ऐसी ऐसी शख्सियत का इस 2020 में इंतकाल हुआ जिनके बारे में मैं और आपने सोचा भी नहीं था, ख्याल भी नहीं किया था। तो मेरे भाई, जब भी नया साल आए तो अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए, अल्लाह से आफ़ियत तलब करना चाहिए। मेरे भाई, ये साल तो गुज़र गया, नया साल शुरू हुआ है, तो इसमें मैं और आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश करें कि ये मेरे भाई साल तो बदल जाता है लेकिन हम नहीं बदलते हैं। 2020 था, कैलेंडर बदल गया, 2021 हो गया, लेकिन मैं और आप अपना मुहासबा करें कि कल मैं और आप जहां खड़े थे, मैं और आप आज भी वहीं खड़े हुए। मेरे भाई, ज़रूरत इस बात की कि मैं और आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हासबू क़ब्ल अन तुहासबू, उस वक्त यानी आने से कबल जब तुम्हारा हिसाब लिया जाए, उससे कबल अपना हिसाब ले लो, अपना जायज़ा कर लो, अपना मुहासबा नफ्स कर लो कि तुम कहाँ खड़े हुए हो। मेरे भाई, जब लोग बैरूने ममालिक में काम करते हैं, जब वो घर को वापस आते हैं ना, तो अपना सामान रूम के ऊपर वेट करते हैं कि अब मैं घर जा रहा हूँ तो जहाज़ में कोई मसला ना पेश आ जाए। यानी जहाज़ में होता है कि आपको 40 किलो से ज़्यादा आपको वज़न नहीं ले जाना है, 45 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं ले जाना है। तो जो कोई भी बाहर से आता है वो अपने कमरे में सामान का वेट करता है, वज़न करता है, कहीं एयरपोर्ट पे मसला ना बन जाए। मेरे भाई, आखिरत से कबल अपना वज़न कर लो कि मेरे और आपके नामाए अमाल में कितनी नेकियां हैं और कितने गुनाह हैं। मेरे भाई, ये मैं और आप, मुझसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो मेरे भाई, आपने देखा
जब ये कोरोना वायरस मोजी मर्ज जो है पूरी दुनिया के ऊपर आज भी खौफ व हिरास फैलाए हुए है, सारी दुनिया लरज़ रही है और न जाने सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में क्या क्या अफवाहें भी आ रही हैं और बताया जा रहा है कि इससे बड़ी भी बीमारी आ रही है। तो ऐसी बीमारी क्यों आती है? अल्लाह सूरह फजर के अंदर फरमाता है फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। जब बुराई फैल जाती है, जब जुल्म बढ़ जाता है, जब ज़िना आम हो जाते हैं तो फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, तो फिर तेरे रब के अज़ाब का कोड़ा बरसाया जाता है। फिर तेरा रब जो अपने अज़ाब का कोड़ा तुम पे नाजिल करता है। तो मेरे भाई आप देखें ना कि मैं और आप जिस दौर से गुज़र रही है कितना फितनों का दौर है। कोई कह रहा क़यामत आने वाली है, कहीं से हंगामा हो रहा है कि इमाम महदी का ज़ुहूर हो गया है, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वक्त करीब हो गया है, क़यामत करीब है। मेरे भाई यकीनन क़यामत करीब है, अब क़यामत के आने में कोई देर नहीं है। मेरे भाई क़यामत बिल्कुल करीब हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, जब चरवाहे यानी इमारत बनाने में एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। आज देख लेना कितने बड़े बड़े टावर बनाए जा रहे हैं, एफिल टावर बनाया जा रहा है, बुर्ज खलीफा बनाया जा रहा, और वो चरवाहे बद्दू कौम जो थी आज इमारत बनाने में एक दूसरे से फख्र कर रहे हैं। तो क़यामत बिल्कुल करीब है मेरे भाई। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, जब माँ बाप को जलील किया जाएगा तो मेरे सहाबा जान लो कि क़यामत नज़दीक है। आज मेरा आप देखें कि माँ बाप को जलील किया जा रहा है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये बात भी ऐड की कि अगर बेटियां माँ को जलील करने लग जाएं, बेटे तो ऐसे होते ही हैं, लेकिन कहा अगर बेटियां भी माँ को जलील करने लग जाएं तो समझ लेना क़यामत करीब है। आज मैं और आप देख लें कि मैं और आप किस दौर से गुज़र रहे हैं। आज बेटी भी माँ को जलील कर रही है, बेटा भी माँ बाप को तकलीफ़ और दुख पहुँचा रहा है। तो मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब माओं को जलील किया जाने लगेगा तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। तो मेरे भाई मैं और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं इंतहाई दौर फितन है, फितने का दौर है, और अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाइश में मुब्तला करके हमें आज़मा रहा है कि मेरा बंदा अब भी कम से कम गुनाहों से बच जाए और मालिक की दहलीज से जुड़ने की कोशिश करे। बल्कि हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है, यहाँ तक कि मैं और आप बीमार भी होते हैं, ये हमारी अपनी करतूत का नतीजा होता है, हमारे गुनाहों की कोताही होती है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी बीमारी लाहिक होती है, जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ आती है, वो तुम्हारे गुनाहों का नतीजा होता है। वयाफु अन कसीर, अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी तुम्हारी कोताहियों को माफ़ फरमा देता है, दरगुज़र फरमा देता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हर गुनाह के ऊपर हमारी पकड़ करने लगे तो कुरान मजीद में एक दूसरे मकाम पे आता है कि ज़मीन के ऊपर एक चौपाया भी ज़िंदा नहीं बचने पाएगा। यानी हमारे गुनाह इतने हैं, हमारे सीने जो हैं हसद से, हक़द से, नफ़रतों से भरे हुए। मेरे भाई जो लोग जहन्नम में जाएंगे सबसे पहले किस वजह से जाएंगे? ज़िनाकारी की वजह से, चोरी की वजह से, शराबनोशी की वजह से, या और भी कोई गुनाह, वालिदैन की नाफरमानी की वजह से। सबसे पहले जो लोग जहन्नम में जाएंगे अपनी ज़बान की वजह से, यानी लोगों को बुरा भला कहा होगा, अपनी ज़बान से किसी का दिल तोड़ा होगा। यानी मेरे भाई दिल जोड़ने वाले बने, मोहब्बत का पैगाम दे। आज सब कुछ है लेकिन आज मोहब्बत नहीं है। आज हर चीज़ से मोहब्बत को निकाल लिया गया है, रिश्तेदारी के अंदर से, मसाजिद के अंदर से। आज देखें ना, मसाजिद के अंदर हम आए होते हैं लेकिन बोगस भरा हुआ है। अल्लाह नमाज नहीं कबूल करेगा, मुंह पे मार दी जाएगी नमाज। इमाम की गलतियां निकालते फिरते हैं
कि फ़ला क़िरात कर रहे थे तो ऐसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने आता है। मुअज्जिन क़िरात कर रहा, उसके पीछे तंज कर रहे हैं। आप बहुत बड़े अल्लामा सूफ़ी आप हो गए, आप मनसब कमाल पर पहुंच गए। मेरे भाई, जब तक आपका ये आईना साफ नहीं होगा, आपको अल्लाह कभी भी कबूलियत में आपका नाम नहीं दर्ज होगा। आज आप देख लेना, हमारा सीना गदला हो चुका है, मैला हो चुका है, और अल्लाह क्या फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि कामयाब वो हो गया, व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, जिसने अपने अंदर का तज़किया किया, जिसने अपने अंदर की, अपने बातिन की सफाई की, वही कामयाब हुआ है। लेकिन आज तो हम 4 नमाज पढ़ के दूसरे को हकीर समझने लगते हैं। 4 तस्बीह डोला लिया तो फिर क्या देखना है, इमाम को भी पीछे छोड़ दिया, मुअज्जिन को भी पीछे छोड़ दिया। मैं आपको बताने चला जा रहा हूं मेरे भाई, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे पहले जिस शख्स को जन्नत का जोड़ा पहनाएगा वो कौन लोग होंगे? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़ात होगी। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जन्नत का जोड़ा पहनाएगा, और उसके बाद जो सबसे पहले जो जोड़ा पहनाया जाएगा वो मुअज्जिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दस्ते कुदरत से नूर का जोड़ा पहनाएगा, मुश्क अंबर का जोड़ा पहनाएगा। तो मेरे भाई, हम इमामों की भी और मुअज्जिन की भी कदर करने वाले बने। मेरे भाई, आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, चाहे इमाम हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, औरत हो, मर्द हो, सब पे नमाज फ़र्ज़ कर दी गई है। लेकिन भाई, नमाज अपने लिए पढ़ें, दूसरों के लिए ना पढ़ें, दिखावे के लिए नमाज ना पढ़ें, रियाकारी को बिल्कुल अपने अंदर से निकाल कर फेंक दें। इसलिए आज जो हम तबाही के मनसब पे खड़े हुए हैं मेरे भाई, ये हमारे दिखावे का नतीजा है। मेरे भाई, अगर आज भी अगर मैं और आप अपनी आंख नहीं खोलते हैं तो हमारे और आपके पछताने के सिवा कुछ नहीं।